जय हिंद मित्रों, आपका ही चैनल हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत। शुरुआत करूंगा दो बड़ी खबर से। एक तरफ दुनिया में कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ अब चीन पर दुनिया भारी। भारत सहित दुनिया में चल रही कोरोना महामारी को लेकर हमारे देश के प्रधान की बड़ी बयान सामने आ रही है, जो राष्ट्रहित है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। बहुत ही चिंता की विषय है कि यह कोरोना बढ़ते ही जा रही है। और इसी दौरान मोदी का एक बड़ी बयान, भारत में चीनी ऐप्स 59 ऐप पर बैन लगा दिया गया है। करते हैं हम इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि भारत में क्या है अभी कोरोना की स्थिति। भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,66,840 के सामने आया है, और जिसमें से 3,34,822 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह से अभी भारत में चल रही कोरोना से संक्रमण व्यक्ति की सामने की जो डाटा है वो आपको आ रही है 2,32,018। और बहुत दुखद की बात ये भी है कि अब तक में कोरोना जैसे महामारी में 16,893 लोगों की जानें चली गई है। अब बात करूं मैं पूरा दुनिया का, तो पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना से हुई मौत की बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, जो 50,05,000 है। आप जरा आंकड़े पर ध्यान रखिएगा कि पूरे दुनिया में अभी 1,05,00,000 व्यक्ति इस कोरोना महामारी संकट से जूझ रही है। और मैं बता दूं आपको कि इस कोरोना महामारी से ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सब हैं, जिसमें ताज़ा अपडेट में आ रहा है कि अमेरिका में अभी 27 लाख केसें चल रही है, और जिसमें से 8,25,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। और दुख की बात यह भी है कि 1,03,000 अमेरिकी व्यक्ति की मौतें भी हो चुकी हैं। और वहीं कोरोना से संक्रमित दूसरी नंबर पर देश बन चुके हैं ब्राज़ील, जिसमें 14 लाख केस हैं और उसमें 8 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें 60,000 लोगों की जानें चली गई हैं। और इसी तरह से कोरोना से हुई विदेशों में लोगों की मौतों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, जिसमें किंगडम में 44,000, इटली में 35,000, स्पेन में 29,000, मैक्सिको में 29,000 और फ्रांस में 30,000 व्यक्ति की मौतें हो चुकी हैं। और अब अमेरिका भारत के साथ संधि करके एवं और कई देश मिलकर कोरोना जैसे संकट महामारी खड़ा करने वाले चीन की तोड़ेगी कमर। चीन अब चारों तरफ से घिरा, अपने ही खोदे गड्ढे में गिर रहा है चीन का ड्रैगन। और अभी अमेरिका से आ रही एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब सुने दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ निवेश चंद्रा। एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चीन के मामले में कहावत बिल्कुल सटीक है। जिनपिंग के शागिर्द जंगी जुनून में किस हद तक बीमार है, इसका एक और प्रमाण सामने आया। पहले चीन ने गीदड़ भभकी दी, अब धमकी दी है कि वो अमेरिका से हर मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए तैयार है।
सवाल यह है कि चीन की इस धमकी का मकसद क्या है? क्या अमेरिका चीन पर हमला कर सकता है? क्या अमेरिका और चीन में जंग तय है? यह सवाल इसलिए क्योंकि लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे जाबाजों के हड्डी तोड़ प्रहार से सहमे चीनियों के लिए अब एक और बुरी खबर आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में अमेरिका और चीन में युद्ध के पूरे आसार हैं। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अगर अमेरिका और चीन में जंग कंफर्म है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए चीन से युद्ध जरूरी नहीं, मजबूरी भी है? ऐसा क्यों? देखें रिपोर्ट। ट्रंप आर्मी का टारगेट सेट, मिशन परफेक्ट। चीन में भय है, सुपर पावर से जंग तय है। अमेरिका तोड़ेगा, चीन को अब नहीं छोड़ेगा। और मैं बता दूं आपको कि अगर चीन और अमेरिका के साथ अगर युद्ध होती है तो घनघोर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास जो शक्तिशाली हथियार है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये समुद्र की लहरों में तैरती है। और मैं बता दूं आपको कि एक एयरक्राफ्ट पर कम से कम 60 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। इसमें अमेरिका ताकतवर हथियार फाइटर जेट भी शामिल है। और इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट चीन के आसपास के इलाके में मौजूद है, जिसमें लगभग उस पर 200 विमान मौजूद है। इस तरह से दुश्मनों को ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकता है, क्योंकि इस हथियार में सेल्फ टेक्निक मौजूद है जो कि रडार को भी नहीं पता चलता है। तो इसलिए ना तो रडार उसे पकड़ पाएगी और ना ही समझ पाएगी। दुश्मन के ठिकानों को निस्तानाबूद करने के लिए ये काफ़ी है। और गलवान घाटी पर हुए झड़प के जवाब में हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन को अपना दुश्मन समझते हुए 59 ऐप पर बैन लगाने पर चीन की सभी मंत्रालय का होश उड़ पड़े हैं। पहली बार इनको पता चला कि भारत क्या है। आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर आ रही है, ये सब ऐप्स अब बैन हो चुका है। और दुनिया में हो रही इस विषय पर चर्चा भारत आगे आ रही है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन भी अब इस भारत के रास्ते पर चलकर चीनी सामान का बहिष्कार करने सोच रहा है। ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है तस्वीर, ये दिल्ली का तस्वीर है, जिसमें पता चल रहा है कि चीनी सामान, चीनी ऐप्स अब किस प्रकार से बहिष्कार होना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के इस बड़े फैसले से चीन में खलबली मच गई है। और क्यों नहीं, आपको लगता होगा कि ये ऐप्स छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन नहीं। ज़रा ध्यान दीजिए इस तस्वीर पर। चीन को 2017 से 2020 तक में इस ऐप्स से 75 करोड़ हजार रुपये का लाभ हुई है। और देखें चीन में कैसे मच रही है खलबली। चीन के विदेश मंत्रालय झाओ लिजियान का कहना हुआ, भारत सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो चीन सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानून के हितों को देखें। और उस अंधे गद्दार चीन को ये नहीं पता कि ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक जैसे ऐप्स हमने बैन कर रखे हैं, तो फिर हम कैसे ये सवाल खड़ा कर सकते हैं। और अगर हमारी सरकार इस लड़ाई में कूद पड़े हैं तो हम भी घर बैठे कुछ करेंगे। हमें हथियार नहीं उठाना है, हम सिर्फ मोबाइल उठाएंगे और एक मुहिम चलाएंगे। अगर आप भी चीन से आए हुए सामान का बहिष्कार करते हैं तो आइए मेरे साथ मिलकर एक मुहिम बनाते हैं। वह मुहिम है मेड इन इंडिया।
इससे होगा कि जो सामान चीन से आता था वह अब हमारे देश इंडिया में बनेगा। अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल और कर दीजिए इस नंबर पर डायल, ताकि यह मुहिम अच्छी तरह सफल हो सकें। डायल करें नंबर 7834998998। यह नंबर निःशुल्क है। और 2 शब्द में अपने भारत माता के लिए कहूँगा कि हम देशभक्तों ही तो देश की शान है। देशभक्तों से ही देश की शान है। हम सब भी उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और मेरी अंदर की जुनून भी कहती है कि अगर मैं बॉर्डर पर जाकर मिट भी जाऊं तो वो देश के लिए कम ही होगा। अगर आप हमें समर्थन देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब कर घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि अगला आने वाले इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप देखें। हमें जितनी देश की परवाह है, हमें मालूम है कि आपको भी उतनी ही परवाह है। तो बने रहिए इस चैनल से हमारी देश तक की खबरें जानने के लिए। जय हिंद।